महिलाओं की ताकत तो पूरा देश ही, आधी आबादी की क्या ताकत चुनावों के दौरान रही है ये तो सभी जान चुके हैं और अब युवाओं ने भी अपनी ताकत दिखा दी है और लगातार दिखा भी रहे हैं। यहां पर चाहे दिल्ली सरकार की योजना कहें या योगी सरकार की योजना कहें, जेनजी को जोड़ना चाह रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। 2027 का ये चुनावी रण जीतना है। सीधा सीधा जो ये पूरा प्लान है, ये जेनजीज और महिलाओं को जीतना, जो MY समीकरण अब से पहले मुसलमान और यादव का रहा करता था, वो बदलकर महिला युवा हो चुका है। लेकिन बात ये है कि ये महिला और युवा किसके साथ जाता नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए पूजा, महिला और युवा में फ़र्क है। महिलाओं को रिझाने लुभाने के लिए उनको पैसे देने की बात एक फार्मूला चल गया है कि पैसे, महिलाओं को पैसे दो, वोट लो। योगी सरकार भी काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा था, महाराष्ट्र में जीत के बाद ही मैंने कहा था आपको कि जितने अब चुनाव होंगे देश में, उसमें पार्टियां महिलाओं को पैसा देने की बात करेंगी। और अब देखिएगा उत्तर प्रदेश से भी बात आ रही। तो ये तो महिलाओं को पैसा देना, वोट लेना। पहले चुनाव से पहले पैसा दिया जाता था, ऐसे कैश में बंटता था। अब सरकारी पैसा लो, वोट दो। लेकिन सरकार बनने के बाद पैसा देने की प्रक्रिया बदल जाती है। दिल्ली में ही जो पैसा दिया जा रहा है, दिल्ली में 78 लाख से ज़्यादा महिलाएं, और अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो 10% या 15-20% उसमें पात्रता में आती है। और उसके अलावा उसमें ऐसा प्रावधान रख दिया गया। इसके अलावा उन्हें 2,500 रुपये में 1,500 FD और RD के रूप में जमा होगा। 1,000 रुपया उनको वॉलेट के तौर पर मिलेगा, जिससे वो सामान खरीद सकेंगी। तो सरकार बनने के बाद जब जो घोषणा को पूरा किया जाता है तो उसका एक अलग तरीका होता है, और सरकार आने के पहले जो बातें कही जाती है वो एक अलग तरीका होता है। उसका एक मज़ेदार किस्सा सुना देता हूँ। एक बार हम लोग एक कंपनी में थे, तो उस चैनल ने एक बार बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके जो प्रोपराइटर थे वो बड़ा खुश हो गए। उन्होंने उसकी जो जश्न की पार्टी थी उसमें कहा कि सबको इस दिवाली पर एक सैलरी मिलेगी, एक सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। और जब सैलरी आई, लोगों ने देखा अरे ये तो बेसिक आई है। पता चला कि HR वालों ने, अकाउंट्स वालों ने सुबह उनसे कहा कि अगर आपने सबको एक सैलरी कह दिया सर, ये तो बड़ा बोझ पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा आप तो कह दिया, तरीका निकालो। तो कह दो सबको एक बेसिक दे देते हैं, तुरंत आधा 40% हो जाएगा। तो ये तरीका निकाले जाते हैं, ये सब इस तरकीबें। तो कहा था एक सैलरी, तो सैलरी तो मिल गई, लेकिन सैलरी बेसिक मिल गई। तो इसी तरह से महिलाओं को कहा था 2,500, अब दिल्ली की महिलाओं को मिल गया। अब जो पात्र हैं उनको मिलेगा 2,500 में कैश। 2,500 कैश तो आपके हाथ में मिल रहा है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। अब आ जाए, ये महिलाओं को रिझाने और लुभाने की बात है पूजा। लेकिन अब गंभीर बात यह है कि देश की युवाओं ने अपनी ताकत का एहसास, चाहे किसी दल की कहीं सरकार हो, इस समय पूरा देश में हड़कंप मचा हुआ। उसका जायज वजह भी है। अभी सोमवार को राजस्थान का जयपुर के उस स्कूल को जो जहाँ आशुतोष राका गए थे, वो सब बवाल हुआ था। अभी सोमवार की बात है, आप देखिए डूंगरपुर में 122 छात्र और शिक्षक प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए थे और भरभरा के छत गिर गई। उसमें दूसरी तरफ छात्र और स्टूडेंट थे, वो छज्जा दूसरी तरफ गिरा। अगर इधर गिरता तो न जाने उन मासूम बच्चों के साथ क्या होता, स्टाफ के साथ होता। 122 लोग उस समय भवन में मौजूद थे। राजस्थान में 3700 स्कूल जर्जर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके आंकड़े हैं। और कल की बात आप जान लीजिए, स्कूल गिरने के बाद यही फ़र्क है। फ़र्क साफ दिख रहा है, युवाओं का दबाव सरकारों पे साफ दिख रहा है। और यही फ़र्क है कि राजस्थान की सरकार ने 3700 स्कूलों की जांच का आदेश 24 घंटे के अंदर दिया है। कब आपने देखा? मैं भी 25 साल से टेलीविज़न मीडिया में हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि इस तरह के बाद राजस्थान सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल्स के लिए जारी करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने 604 करोड़ रुपए फैसला किया है। अभी और सरकारों का नंबर आने वाला है। तो ये सरकार किसकी है? सिस्टम की बात हो रही है। ये सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, इंडिया की है, एनडीए की, इससे नहीं मतलब है। सिस्टम सुधरना चाहिए। ये बात कि ये सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ये सब ने देख लिया है। पहले वाली ख़राब थी तो नई वाली आई तो उसने क्या कर दिया।
सवाल सिर्फ इस बात का है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर अगर चुनाव होने लगे, अगर जनता इस पर जागरूक हो जाए, अपने गांव के स्कूल, अपने गांव के अस्पताल सही मांगने लग जाए, इस मुद्दे पर अगर आ जाए, स्कूल का मुद्दा तो समझ में आ रहा है। मेरे तो बहुत सारे मित्र देखिए पूजा, प्राइमरी स्कूल के टीचर भी है और माध्यमिक में भी है। सरकारी स्कूलों के सारे टीचर्स इन दिनों जब मैं फ़ोन करता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है, कहते हैं यार सबसे पहले स्कूल पहुँच करके स्कूल का गेट बंद करना है। इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कोई यूट्यूबर ना आ जाए, कोई मीडिया वाला ना आ जाए, कोई कैमरा से अंदर नहीं आ जाए। और सारे स्कूलों में अब वॉशरूम साफ़ हो रहे हैं, पीने के पानी के नए टैब लगाए जा रहे हैं, सारी अंदरूनी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। और तो मैंने उनसे कहा कि यार अब ऐसे ऐसे कैमरे तुम्हारे स्कूल के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, 150 मीटर दूर से कैच कर लेंगे। कैमरों को नहीं रोक पाओगे जब तक स्कूल के बाउंड्री के भीतर, और जब गेट खुलेगा बच्चे बाहर निकलेंगे तब। बच्चों को कहाँ रोक पाओगे? जब बच्चे ही बाहर निकल करके बोलने लगेंगे तब क्या करोगे? व्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पिछले 25 वर्षों में भारत में ऐसा नहीं हुआ था। जिन जिन ने अपनी ताकत का अंदाज़ा सारी सरकारों को लगवा दिया।